हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं एक बार फिर से रिवीजन के लिए वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसी टाइप का कर रहा हूँ जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन लेट्स डू दिस क्वेश्चन राइट। कल मैंने काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है, एंड होपफुली जिन्होंने भी वो वीडियो को देखा है कॉन्सेप्ट उन्हें काफ़ी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, a solid metallic sphere of radius 6 cm is melted and made into a solid cylinder of height 32 centimeters. So you have to find the radius of the cylinder and the curved surface area of the cylinder. So what is this question all about? Don't you think ये बिल्कुल exactly same ही question है जो हमने last day discuss किया था। एक shape जो है जैसे इसमें क्या है, metallic sphere is melted and recast या made into a solid cylinder। यानी कि पहले क्या था, हमारे पास स्फेयर था, ठीक है, और उसको हमने मेल्ट कर दिया और रिकास्ट कर दिया किसमें, एक सॉलिड सिलेंडर में। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है जो हमने कल डिस्कस किया था। मतलब क्या है ये, देयर इज अ मेटालिक स्फेयर, लेट्स से ये एक मेटालिक स्फेयर था हमारे पास, ठीक है, इसको हमने मेल्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया, मेल्ट किया, इसको हमने मेल्ट कर दिया एंड इट इज़ मेड इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, और उसको हमने एक सिलेंडर के फॉर्म में, एक सिलेंडर के शेप में उसे हमने रिकास्ट कर दिया। ठीक है, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट डे भी किया था। तो व्हाट डिड आई टेल यू, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट इज जो भी वॉल्यूम पहले था, मतलब मेल्ट होने के पहले, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच वाज बिफोर, ठीक है, विल बी सेम एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिकास्ट। ठीक है, यानी कि जितना भी मैटर पहले था उतना ही मैटर बाद में भी है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, क्या मैंने डिस्कस किया था लास्ट डे, दैट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द इनिशियल वॉल्यूम। द इनिशियल वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम। अब यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या डिस्कस किया था मैंने, यानी कि टोटल इनिशियल वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम पहले था किसी भी शेप में था, वट एवर द शेप वॉज, राइट, whatever the shape was, the total initial volume will always be equal to the total final volume। ठीक है, यानी तो यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, डेट यहाँ पे शेप क्या है, व्हाट इज द शेप ओवर हियर, स्फीयर, यानी कि इनिशियली दिस बॉडी वाज इन द शेप ऑफ द स्फीयर, तो आई कैन राइट ओवर हियर दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बिकॉज मेल्ट होने के पहले क्या था हमारे पास, स्फीयर था, सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू the volume of the cylinder। I hope this is getting clear, volume of cylinder। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, अगर हो सके तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो सबको वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एवरीबडी शुड रिमेंबर इट, इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। एंड व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सबको पता होना चाहिए, इट इज़ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एंड आई होप सबको पता होना चाहिए कि ये आर क्या है, दिस आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, दिस आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड दिस स्मॉल आर ओवर हियर इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट तो यही है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट तो मेरा यही है, इसके ऊपर ही आपको काम करना है। काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कल, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। ठीक है, ये तो बस एक दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। ठीक है, तो अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि स्फीयर का रेडियस क्या था, 6 सेंटीमीटर था, एंड इज मेड इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर, यानी कि इस सिलेंडर की हाइट जो दी हुई है दैट इज गिवन टू अस इज हाउ मच, 32 centimeters। So this height is 32 centimeters and we have to find the radius of the sphere। So करना क्या है कि बस कॉन्सेप्ट लगा दो भाई, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि मेल्ट कर दिया फिर उसको रिकास्ट कर दिया, तो कीप इन माइंड दैट मेल्टिंग के पहले जो भी वॉल्यूम था, जो भी शेप का था, और मेल्टिंग के बाद जो भी वॉल्यूम है, वट एवर द शेप इज, द टोटल वॉल्यूम बिफोर द मेल्टिंग विल बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम आफ्टर रिकास्टिंग। ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ। तो एक काम करते हैं, ये पाई और पाई तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ 4/3 आर क्यूब, व्हाट इज द रेडियस, 6 क्यूब लिख दो यहाँ पे,
तो 6 क्यूब, ठीक है, काम करते हैं इसको 6 इंटू 6 कर दे क्या, 6 क्यूब को हम कर देते हैं 6 इंटू 6 एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्मॉल आर तो हमें फाइंड ही करना है, और एच कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब बस ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है इसे, ठीक है। देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी हाउ मच, आर स्क्वायर विल बी 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 32, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर दो भाई, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा, देन व्हाट 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा, सो हमें क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर कितना मिला, आर स्क्वायर इज 6 इंटू 6 डेट इज 36 अपॉन 4, तो फिर आर कितना हो जाएगा, देयरफॉर आर विल बी 36 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, सो हमारा आंसर कितना मिला 3 सेंटीमीटर्स। प्लीज़ रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन बस इसलिए डिस्कस किया ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, और आपको बस फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड पार्ट तो काफ़ी आसान है, उसमें तो बस अगेन फॉर्मूला, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का बस फॉर्मूला लगा दीजिए, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट एंड नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या बोलता है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया जिट इज CSA एंड दैट फॉर्मूला इज 2 pi r into h, राइट, 2 pi r into h एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि टेक पाई एज 3.1, तो हम 3.1 पाई का वैल्यू ले लेंगे। सो बस इसको वैल्यूज पुट कर दो, सो 2 इंटू 3.1 इंटू रेडियस अभी है मिला कितना 3 सेंटीमीटर्स, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 32, अब हमें ये क्या वैल्यू मिल जाएगा, 3.1 इंटू 2 इज 6.2 इंटू 32 इंटू 3 इज हाउ मच 96। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैं ज़रा इसको साइड में कैलकुलेट करके देखता हूँ, 6.2 इंटू 96, तो दिस विल गिव मी 595.2, सो आंसर इज 595.2 एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स बिकॉज वी आर फाइंडिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो मैंने ये क्वेश्चन बस लिया क्यों था, सॉल्व करने ये मैंने ये कैलकुलेशन दिखाने के लिए लिया था, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए लिया था कि अगर जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, वन शेप गेटिंग कन्वर्टेड टू अनदर शेप, प्लीज अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज टोटल इनिशियल वॉल्यूम will be equal to total final volume. Now it depends on the shape, और उसके फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड हाँ, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019। ओके, सो आई वुड लाइक टू डू वन मोर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एंड अगेन उस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। सो हेयर इज़ वन मोर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2019 एंड ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर एक साल इस टाइप का हाइट्स एंड डिस्टेंस से एक ना एक क्वेश्चन पक्का नहीं आना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए आई थॉट कि लेट्स डू वन क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस। ओके, सो अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्रीज, ही वॉक्स टूवर्ड्स इट, ठीक है, ही वॉक्स टूवर्ड्स इट, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस ऑन कवरिंग 20 मीटर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्रीज, सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं और आपके मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। सो हम लोगों ने पहले भी कुछ वीडियोज़ में हाइट्स एंड डिस्टेंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट स्टिल let's do it once again, ठीक है। So a man observes the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degrees। तो आप सबको पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको फिगर ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इफ़ यू डोंट ड्रॉ द फिगर प्रॉपरली
तो फिर आपके आंसर शायद नहीं आएंगे। तो एक बार मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो एक काम करता हूँ, मैं ये ग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड के ऊपर एक टावर है, सो दिस रिप्रेजेंट्स द टावर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, मेरे फिगर के हिसाब से क्या है, ये ए बी जो है, ए टू बी, ये क्या है, लेंथ ऑफ द टावर, आई मीन हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड, ठीक है। एंड इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दैट ग्राउंड और टावर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देर इज अ person who is standing on the ground. Let's say this is point P and the person is standing on this ground. तो क्या हो रहा है कि ये इंसान जो है ये टावर के टॉप को देखना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये नॉर्मली इस साइड ऐसे हॉरिजॉन्टल विजन इसकी ये थी, अब जब इसके टॉप को देखना होगा तो क्या होगा, इसकी आंखें, आई मीन टू से दैट द लाइन ऑफ साइट, दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये देखो ये लाइन ऑफ साइट है और ये टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। जो पहले ऐसे देख रहा था इतने एंगल से एलिवेट हो गया, पहले ऐसे देख रहा था इतने एंगल से एलिवेट हो गया, यानी कि दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर इस पॉइंट से, अगर ये कोई भी इंसान है, अगर ये टावर है, ठीक है, तो टावर का टॉप पोर्शन ये है, तो टॉप ऑफ द टावर को अगर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि इतने एंगल से उसके लाइन ऑफ साइट को एलिवेट होना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज गिवन टू अस एज 45 डिग्रीज, राइट। अब देखो ध्यान से, ही वॉक्स टूवर्ड्स इट, ऑब्वियस सी बात है टूवर्ड्स इट का मतलब टूवर्ड्स द टावर। पहले वो आदमी यहाँ पर खड़ा था, अब ये टावर की तरफ ऐसे मूव करना शुरू करता है, तो ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स इट मीन्स टूवर्ड्स द टावर। लेट्स से कि आफ्टर सम टाइम दिस पर्सन इज ओवर हियर, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। क्या हो रहा है, दिस पर्सन वॉज इनिशियली स्टैंडिंग एट पी, नाउ ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स द टावर, और अब मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। नाउ ऑन कवरिंग 20 मीटर्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कितना ट्रेवल कर लिया है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 20 मीटर्स, यहाँ से यहाँ तक, बी केयरफुल। तो 20 मीटर्स कवर करने के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्रीज। अब ये इंसान यहीं इस पॉइंट से जब सेम पॉइंट को देखता है, यानी कि टॉप ऑफ द टावर को, तो क्या होगा, डोंट यू थिंक द लाइन ऑफ साइट विल बिकम दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट नाउ। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल विजन, ये रेफरेंस लाइन था हमारा लाइन ऑफ साइट, अब उसको ऐसे आंखों को देखना, ऐसे आंखों को उठाकर देखनी पड़ रही है स्टार के टॉप को, ठीक है। सो इतने एंगल से क्या हो गया, एलिवेट हो गया। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इन क्वेश्चन इट्स गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्रीज। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्रीज हो गया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। सो दिस कंप्लीट्स योर फिगर। एक बार फिर से, दिस इज द टावर, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। इनिशियली द पर्सन वाज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, और जब टावर के टॉप को देखता है दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 45 डिग्रीज। अब वो क्या करता है कि धीरे 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 टावर की तरफ मूव करता है, और जब वो 20 मीटर्स ट्रेवल कर लेता है उस, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब अगेन व्हेन ही इज ऑब्जर्विंग द टॉप, तो व्हाट हैपेंस, दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्रीज। तो क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मैं हाइट ऑफ द टावर को एक काम करता हूँ, एच एज्यूम कर लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, आप ए भी लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करनी है, तो काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन। सही, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द फिगर। अगर मैं अपने फिगर को प्रॉपर ड्रॉ कर लिया तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा काफ़ी ईजी तरीके से। अब कैसे करें भाई, नाउ वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है एक ट्राइंगल ए बी सी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और एक और ट्राइंगल दिख रहा है मुझे ए बी पी विच इज़ अगेन राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हुए वी कैन मेक सर्टेन इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं थोड़ा इजी करने के लिए काम करता हूँ, इसको भी एक्स एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो पहले मैं लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट डू आई सी, दिस एंगल इज गिवन टू मी 60 डिग्रीज, और इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड जो कि एच और एक्स हैं, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट पे कौन सा रेशियो लगा सकता हूँ मैं, tan 60 लगा सकता हूँ। सो tan ऑफ 60 डिग्रीज, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मैं h अपॉन x लगा सकता हूँ। तो भाई इस ट्राइंगल से तो बस मुझे ये देखने को मिला।
अब दूसरा क्या है, एक ये भी ट्राइंगल दिख रहा है मुझे ए बी पी, तो आई एम कंसिडरिंग नाउ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, इसको मैं अपना इक्वेशन 1 फिलहाल एज्यूम कर लेता हूँ। नाउ इन ट्राइंगल ए बी पी, in triangle ABP, what do I say? This angle is given 45 degrees and with respect to this angle, opposite side and adjacent side are given in terms of h and x, ठीक है। तो क्या हम tan का कॉन्सेप्ट फिर से लगा सकते हैं? Obviously. सो मैं tan 45 लगा देता हूँ। सो tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट ये है AB और एडजेसेंट क्या है P से लेकर B तक, तो अपोजिट को मैं H लिख देता हूँ और एडजेसेंट ध्यान देना PB है विच इज PC प्लस CB। सो दिस इज 20 एंड दिस इज x, सो कैन आई राइट इट एज 20 प्लस x, सो दिस इज 20 प्लस x एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो भाई, अब आराम से ये दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों को यूज़ करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h, राइट। तो पहले मैं काम करता हूँ, दिस इज माई इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम 2 व्हाट डू आई से, फ्रॉम 2 tan 45 क्या होता है सबको पता होना चाहिए, 1, tan 45 इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, राइट। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h is equal to 20 plus x, or I can say that x is equal to h minus 20. So this is one another condition I have got, मतलब x मुझे जो है h के टर्म्स में कितना मिला, h minus 20। अब ये x की वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, राइट। सो व्हाट वुड आई गेट, tan 60, सबको पता होना चाहिए tan 60 क्या होता है। सो tan 60 क्या होता है भैया, √3। सो √3 इज इक्वल टू what, h अपॉन x, सो h अपॉन x की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ h विच इज h माइनस 20, सो h माइनस 20। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो एंड यू हैव टू गेट योर आंसर इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या मेन चीज़ है, फिगर को ड्रॉ करना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आई कैन से दैट 3 इंटू h यानी कि √3h minus 20 √3 is equal to h. Since we have to make h the subject, तो h वाले टर्म को एक साइड लाइए। So √3h minus h is equal to 20 √3. We can take h common, तो h √3 minus 1 is equal to 20 √3, right? So h का वैल्यू कितना मिलेगा हमें? So from here I can see that h will be equal to what, 20 √3. So this is 20 √3 divided by √3 minus 1, √3 minus 1. Now अभी क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स जो हैं इसको 20 करेंगे इंटू √3 करेंगे, फिर √3 1.732 माइनस 1 करेंगे। सो उसमें क्या है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। सो इट्स बेटर टू रैशनलाइज, ठीक है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में रैशनलाइजेशन पढ़ा है, ठीक है, हाउ टू रैशनलाइज। सो 20 √3 अपॉन √3 माइनस 1, इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, ये a माइनस बी के फॉर्म में, तो आप √3 प्लस 1 से ऊपर एंड डिनोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये a माइनस बी के फॉर्म में, तो a प्लस बी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट विल गेट, क्या मिलेगा हमें, दिस इंटू दिस इज बेसिकली वॉट, 20 √3 इंटू √3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना भाई, ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ 1 का स्क्वायर। सो हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू, अब जरा इधर देखो, अच्छा ठीक है फिलहाल ऐसे ही रहने दो, 20 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा भाई, √3 का स्क्वायर इज 3 एंड माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब आप देखिए कितना आसान हो गया, अगर आप इसको डेसिमल्स में डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन लंबा हो सकता है और एरर्स भी हो सकते हैं। अब देखो इसमें मुझे कोई डिवीजन नहीं करनी पड़ी, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो हो गया 10, राइट। सो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, h इज इक्वल टू 10 √3 इंटू √3,
10√3 इंटू √3 क्या होता है भाई, 3 होता है. सो 10 इंटू 3 मैं इसको डायरेक्ट 30 लिख सकता हूँ, राइट. दिस कैन बी रिटन एज 30 एंड 10√3 इंटू 1 इज प्लस 10√3. isn't it? Any problem? Okay. So h is equal to 30 plus √3 होता है 1.732 into 10. So this becomes 17.32. So your final answer is coming to be h is equal to 30 plus 17, 47.32. तो आप यहाँ लिखोगे 47.32. बट बी केयरफुल, आपसे बोला था करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो प्लीज़ डोंट लीव योर आंसर लाइक दिस, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. आई हैव टू गिव माई आंसर टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या है, 47. सो माई फाइनल आंसर इज हाइट इज इक्वल टू 47 एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट मीटर्स. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. मुझसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो मैंने हाइट फाइंड किया एंड आई एम गेटिंग इट एज 47 मीटर्स. सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा. तो इस तरीके से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो. ओके, सो थैंक यू ऑल once again and all the best.